आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको जीवन लक्ष्य की ओर पढ़कर सुनाते हैं पुस्तक जीवन लक्ष्य और उसकी प्राप्ति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। मानव जीवन के दो पहलू हैं, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, एक जड़, दूसरा चेतन, एक अंधकारमय, दूसरा प्रकाशमय, एक मर्त्य और दूसरा अमर्त्य। संसार के सभी धर्मों, दर्शनों, महापुरुषों, विचारकों ने इसे स्वीकार किया है। अपनी भाषा, दृष्टिकोण आदि के कारण नाम अलग अलग भले ही हैं, किंतु सबका अंतिम निर्णय एक ही निकलता है। आदिकाल से ही मानव जाति जीवन के इन विभिन्न पहलुओं पर विचार करती आई है। इन दोनों में जो स्थिर है, सत्य है, चेतन है, प्रकाश युक्त है, अमृत्य है, उसकी ओर भी अग्रसर होने का प्रयत्न किया है। और यही आदिकाल से चला आ रहा प्रयत्न मानव का एक स्थायी उद्देश्य बन गया है। साथियों, मनुष्य अंधेरे में प्रकाश को अधिक पसंद करता है, मृत्यु नहीं चाहता, वरन अमर बनने की भावना आदिकाल से रही है उसमें। वह दुख नहीं चाहता और सुख की खोज में लगा हुआ है। सीमित नहीं, असीमित बनना चाहता है। कुरूपता, जड़ता, विकृति के बजाय सौंदर्य, चेतना, व्यवस्था, सुगढ़ता से प्यार करता भले ही हो, पर अलग अलग क्षेत्र में मनुष्य अपने अपने ज्ञान, निर्णय शक्ति के अनुसार सीमित हो, किंतु सबकी गति में एक ही ध्येय है। दुख से सुख, अंधेरे से प्रकाश, मर्त्य से अमृत, अमर्त्य, जड़ता से चेतना की ओर प्रगति करना। यह नियम मानव जात पर ही लागू नहीं होता, वरन यह सारी सृष्टि का मूल नियम है। इतर प्राणी वर्ग एवं प्रकृति के प्रत्येक स्पंदन में यह मुखरित हो रहा है। नदियां अपने अल्प और सीमित स्वरूप से उस अनंत गंभीर विशद सारग की ओर दौड़ी जा रही हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी उत्तुंग चोटियों को फैलाए उस सर्वव्यापी सत्ता की ओर देख रहे हैं। मानो उन्हें अपना स्वरूप अल्प सीमित जान पड़ रहा हो। जान पड़ता है वे भी उतने ही विराट अनंत महान बनने की चिर प्रतीक्षा में खड़े हैं। बीज अपने क्षुद्र और साधारण स्वरूप से संतुष्ट नहीं होता। वह अपने आवरण को तोड़ फूट निकलता है। महानता की ओर उसकी यात्रा जारी रहती है और वह विशाल वृक्ष बन जाता है। फिर भी उसकी विपुल महत बनने के साथ रुकती नहीं और वह सुंदर फूलों से खिल उठता है। मधुर फलों में परिणत होता हुआ अपनी सत्ता को असंख्यों बीजों में परिणत कर देता है। उधर देखिए उस पक्षी शावक को, उसे नीड़ का संकीर्ण आवरण तुच्छ जान पड़ता है। वह अपने पंखों से फुरफुरी भर रहा है। नीड़ के दरवाजे में से अखिल विश्व भुवन की ओर देख रहा है, जिसकी आनंद गोद में वह किल्लोल करना चाहता है। और देखो निकल पड़ा वह सीमित अल्प आवरण को त्याग कर अनंत महत की ओर, अल्प से महत की ओर अग्रसर होने की क्रिया सर्वत्र हो रही है। चैतन्य प्रकृति से तो
यह और भी स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है। मनुष्य इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। आदिकाल से चले आ रहे इन प्रयत्नों के बावजूद क्या मनुष्य अभी तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचा? यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि मानव जात आज भी दुखी, क्लांत, भयभीत नजर आ रही है। संघर्ष, क्लेश, कलह उसे खाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, जबकि उसकी यात्रा अल्प से महत् की ओर चलती रही है? इसका मुख्य कारण अल्प के द्वारा महत् को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। कोई बढ़ई यदि लकड़ी के बने कुल्हाड़े एवं औजारों के किसी लकड़ी को काटकर उसकी उपयोगी वस्तुएं बनाना चाहे तो उसे असफलता और निराशा ही मिलेगी। इतना ही नहीं, उसका वृथा श्रम भी कुछ कम दुख नहीं देगा। बिजली कनेक्शन के अभाव में बड़े बड़े बल्बों से भी अंधेरा दूर नहीं हो सकता। साथियों, ठीक इसी प्रकार मनुष्य अल्प सीमित कुछ साधनों से जो स्वयं मर्त्यनाशवान जड़ है, स्वयं मर्त्यनाशवान जड़ है, महान प्रकाश अमृत असीम तत्व की प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसी कारण मनुष्य अपना लक्ष्य अभी तक नहीं पा सका। मनुष्य सब और महान असीम बनना चाहता है, किंतु उसे अपनी लघुता, सीमितता खाए जा रही है। वह सुखी बनने का प्रयत्न करता है, किंतु दुखों से पीछा नहीं छूटता। सुखी बनने का प्रयत्न करता है, पर दुखों से पीछा नहीं छूटता। अपने प्रयत्नों से मनुष्य ने जल, थल, नभ में गति प्राप्त कर ली। विज्ञान की बड़ी बड़ी शक्तियां हस्तगत कर ली, फिर भी उसका मूल प्रश्न ज्यों का त्यों है। अल्प से महत् की यात्रा में मनुष्य उस तत्व का सहारा लेकर ही आगे बढ़ सकता है जो स्वयं अमृत है, प्रकाश है, असीम है, और वह तत्व सर्वत्र ही स्वयं मनुष्य में विराजमान है, जिसे कहीं अन्यत्र खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। यह मौलिक शक्ति सब में निहित है, बीज में, नदी में और संसार के प्रत्येक पदार्थ में, और उसी शक्ति के द्वारा वे अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। बाह्य साधनों का संयोग लेकर प्रत्येक पदार्थ अपने अंदर की शक्ति को जागृत करता है और उसे असीम की ओर प्रवाहित करके लक्ष्य प्राप्त करता है। मनुष्य भी अपनी इस मौलिक शक्ति को उद्भूत करके अपनी यात्रा पूर्ण कर सकता है। अल्प से महत् की यात्रा का शक्ति केंद्र स्वयं मनुष्य के अंदर निहित है, जिसके द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मानव के अंतः क्षेत्र में निहित इस शक्ति केंद्र के लिए मनुष्य को इतना पुरुषार्थ करना आवश्यक है कि वह अपने अंतर के पर्दों को हटाकर उस बिंदु के दर्शन करे, संपूर्ण एकाग्रता के साथ उसमें केंद्रस्थ हो, तो एक दिन उसकी चिर यात्रा अपने आप में पूर्ण हो जाए। उस बिंदु में ही असीम सिंधु समाया हुआ है, क्योंकि दोनों के गुण धर्म एक से हैं। सिंधु ही बिंदु के रूप में मानव के अंतर में बसा हुआ है। इस बिंदु के सहारे एक दिन मनुष्य सिंधु में भी अपनी गति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दोनों की गति एक दूसरे में है। प्रकाश, अमृत, असीम, महत् का बिंदु मानव के लिए उसी तरह उपलब्धि का विशाल तत्व है, जिस तरह प्रातः काल होने पर सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है। मनुष्य अपने हाथों बनाए गए भवन के किवाड़ खोलकर बाहर देखे तो भगवान भास्कर के दर्शन पाकर वह कृतार्थ
हो सकता है, इतना ही क्यों, उस पर संपूर्ण आवरण भी अंशुमाली की किरणों के प्रकाश से जगमगा उठता है। इसी तरह अंतर के पट उठाकर देखने पर मनुष्य को उस परम तत्व में गति, दर्शन, अनुभूति सब मिल जाती है। साथियों, मानव जीवन की यात्रा का लक्ष्य इतना सहज और सरल होने पर भी मनुष्य अब तक क्यों भटक रहा है? क्यों भटक रहा है? इसका कारण यही रहा है कि मनुष्य उसे अपने निकटतम अंतर में न खोज कर बाह्य जगत में खोजता रहता है। कस्तूरी मृग भी अपनी नाभि स्थित कस्तूरी को यत्र तत्र घास, झाड़ियों, वृक्षों आदि में खोजता रहता है और इस प्रयत्न में वह मारा जाता है। इसी तरह साथियों, इसी तरह मनुष्य ने भी बाह्य पदार्थों में जीवन के सत्य की खोज की, जिसके फलस्वरूप वह आज तक असफल रहा। बाह्य साधन सहायक हो सकते हैं, किंतु वे साध्य रूप नहीं ले सकते। कांच का ग्लोब और लोहे का ढांचा लालटेन के बाह्य रूप का निर्धारण करता है, किंतु प्रकाश का उद्गम तेल और बत्ती के अग्नि के साथ सही संयोग पर निर्भर करता है। अल्प से महत्व की यात्रा में प्राथमिक आवश्यकता है कि मनुष्य अपने अंतर की ओर उन्मुख हो, जीवन की समस्त गतिविधियों का केंद्रीकरण कर उन्हें अंतःकरण की प्रयोगशाला में लगावे। जिस तरह एक वैज्ञानिक संसार से दूर एक कोने में अपनी प्रयोगशाला में बैठा हुआ विज्ञान के गंभीर रहस्यों का निर्धारण करता है, उसी तरह मनुष्य भी अपने अंतर की प्रयोगशाला में अन्वेषण करके एक दिन सत्य, अमृत, प्रकाश की प्राप्ति कर सकता है। साथियों, तब वह समस्त बाह्य वस्तुओं को भी नियमित करके अंतर बाह्य सभी क्षेत्रों से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है कि अंतर जीवन ही दैवी जीवन है। बाह्य संसार में भटकता हुआ मनुष्य उस असहाय अकेले सिपाही की तरह होगा जो निराश्रय अपने शक्ति केंद्र से भटका हुआ भयभीत होकर बचने की दौड़ भाग में लगा रहा हो, फिर भी वह मौत की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाता है। बाह्य जीवन, स्थूल जीवन ही आसुरी जीवन है। बाह्य जीवन, एक बार गौर से सुना जाए, बाह्य जीवन जो हमारा बाहरी जीवन है, स्थूल जीवन है, वह आसुरी जीवन है। आसुरी जीवन है जिसमें बाह्य सफलताओं, असफलताओं के लिए मनुष्य कुछ भी करने से नहीं चूकता। ओम शांति। इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 18 से हमारा जीवन लक्ष्य, हमारा जीवन लक्ष्य आत्मदर्शन। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।